हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सही सीखो। तो आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट रेशियो एंड एनालिसिस चैप्टर का। तो लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन देखा था जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। वो क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने अभी यहाँ पर लिखा है। इसमें गिवन क्या है, डिबेंचर्स 4 लाख के हैं, क्रेडिटर्स 1 लाख, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 8 लाख, शेयर कैपिटल 2 लाख, रिजर्व फंड 1.2 लाख एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000। वी हैव टू फाइंड डेट इक्विटी रेशियो। सबसे पहले जो हमें चीज़ फाइंड करनी है, जैसे कि डेट इक्विटी रेशियो यहाँ पर हमने फाइंड करनी है, इसका हम फॉर्मूला लिख लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, डेट इक्विटी रेशियो का DER मीन्स डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, तो डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट हमने लेना है और इक्विटी में हमने सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड्स लेने हैं। ठीक है, अब ये कैसे आया, ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। हमने जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें से ही हमने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो देखनी है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या हमारा डिबेंचर्स आएगा। येस, लॉन्ग टर्म डेट है हमारा डिबेंचर्स भी। क्या क्रेडिटर्स हमारा लॉन्ग टर्म डेट है? नो, क्रेडिटर्स आर शॉर्ट टर्म डेट, तो वो यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, और लॉन्ग टर्म लोन्स गिवन है, ये भी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, LTL मीन्स लॉन्ग टर्म लोन्स 8 लाख गिवन है, तो क्या ये भी हमारे लॉन्ग टर्म डेट है? येस, तो इसे भी हम इंक्लूड करेंगे। तो लॉन्ग टर्म डेट क्या आ जाएगा हमारा, डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, टोटल किया तो 12 लाख आ गया। और शेयर होल्डर्स फंड्स में जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि शेयर होल्डर्स फंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई भी थी। ठीक है, इसमें मेजरली जो हमें यहाँ पे गिवन है हमने यहाँ पे वो इंक्लूड करना है। शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व फंड हो आएगा एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम एक्सक्लूड करेंगे, मीन्स माइनस करेंगे। इग्नोर नहीं करना, इसको माइनस करना है। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या क्या आ जाएगा, 2 लाख के शेयर कैपिटल, 1.2 लाख का रिजर्व फंड एंड 20,000 का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हम रिड्यूस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 लाख। और सिंपल है ये क्वेश्चन, इस बस हमने ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में पुट कर देनी है। 12 लाख अपॉन 3 लाख इज इक्वल टू 4 टाइम्स में बोल सकते हैं हम, और 4:1 हमारा रेशो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी रेशोज़ है मार्केट टेस्ट रेशोज़। इसमें फर्स्ट है अर्निंग पर शेयर, सेकंड डिविडेंड पर शेयर, देन डिविडेंड पे आउट रेशो, जिसे हम सिंपली पे आउट रेशो भी बोलते हैं, प्राइस अर्निंग रेशो, डिविडेंड यील्ड रेशो और अर्निंग यील्ड रेशो। मार्केट टेस्ट रेशोज़ का दूसरा नाम स्टॉक मार्केट रेशोज़ भी होता है, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो रेशोज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, वो आ जाएंगी हमारी मार्केट टेस्ट रेशोज़। तो फर्स्ट हमारी रेशो आती है अर्निंग पर शेयर, जैसे हम EPS भी बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में। इस ये तो नेम से ही ये क्लियर है कि ये अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है। इसका लिटरल मीनिंग ये है कि जो शेयर होल्डर है, स्पेशली इक्विटी शेयर होल्डर, उसने एक शेयर पर कितनी अर्न की है, कितना उसका प्रॉफिट कितना अर्न हुआ, हम बोल सकते हैं एक शेयर पर। ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, उसमें हमने लिखा था कि EBIT माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो EBT आएगा, उसमें से हम टैक्स निकाल देंगे तो EAT आ जाएगा, डेट इज़ अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारा आ जाता है। तो ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है जो, ये तो सभी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है, बट हमें तो एक शेयर के लिए जानना है, तो फिर हम उसको क्या डिवाइड कर देंगे, जो ये हमारा EAE हमारा टोटल आया है, इसको हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। और हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो इक्विटी शेयर्स हमने लेने हैं, ये हमारे जो इशूड शेयर कैपिटल है। ठीक है, इशूड शेयर कैपिटल वाले लेने हैं, इशूड शेयर कैपिटल वाले लेने हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला सिंपल है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और वैसे ही डिविडेंड पर शेयर, ये भी इसका लिटरल मीनिंग क्लियर है। लिटरल मीनिंग क्या है इसका, कि जो टोटल डिविडेंड है, जो टोटल डिविडेंड दिया हमने जहाँ पर इक्विटी डिविडेंड जो हमने दिया, ठीक है, ये तो पूरे के पूरे शेयर होल्डर जितने भी, लेट से हमारी कंपनी के 20,000 शेयर होल्डर्स थे। ठीक है, तो 20,000 शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटा गया है, लेट से जो 4 लाख हमारा टोटल डिविडेंड था। और अब हमने ये देखना है कि 4 लाख तो हमें पता है कि हमारा टोटल डिविडेंड है, एंड हमारे पास नंबर ऑफ़ जो शेयर होल्डर्स हैं या फिर नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, ठीक है, वो तो इतने हैं हमारे, 20,000 है। तो अगर हम डिविडेंड पर शेयर निकालना चाहें तो इक्विटी डिविडेंड जो हमारा टोटल है उसमें से अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर से, तो हमारा डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में 4 लाख अपॉन 20,000 कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ का एक शेयर पर डिविडेंड गया है। ठीक,
जो हमारी थर्ड मार्केट टेस्ट रेशो है वो फर्स्ट और सेकंड दैट इज़ ईपीएस और डीपीएस, अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर, उन दोनों से ही रिलेट करती है। वो कैसे रिलेट करती है? सबसे पहले तो डिविडेंड पे आउट रेशो का अगर हम लिटरल मीनिंग निकालें तो वो यही निकलता है कि हम जो कंपनी है, ठीक है, वो कितना पे कर रही है अपना डिविडेंड आउट ऑफ इट्स अर्निंग। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा? इक्विटी डिविडेंड जो वो दे रही है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो मार्केट टेस्ट रेशो है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनके लिए मीन्स मोस्टली होती है। ठीक है, तो डिविडेंड पे आउट रेशो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, EAE मीन्स अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। उस ये एक्चुअली में परसेंटेज बता रही है। ठीक है, कंपनी की पॉलिसी बता रही है ये रेशो कि कंपनी की लेट्स से कि डिविडेंड पॉलिसी एक अलग से चैप्टर है वैसे तो उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ कि कंपनी क्या बिलीव करती है कि हमें कितना डिविडेंड पे करना चाहिए। ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेट्स से कि हमारी जो अर्निंग्स अवेलेबल है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जैसे कि मैंने ये स्टेटमेंट भी बनाई है छोटी सी, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो हमारा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आता है। और अगर उसमें से हम इक्विटी डिविडेंड रिड्यूस कर दें तो रिटेन्ड अर्निंग्स आता है। तो लेट्स से अगर हमारी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 100 है, ठीक है, और इक्विटी डिविडेंड हमारा जो इक्विटी डिविडेंड मीन्स जो हमारा पे आउट रेशो है जो कंपनी का वो है 40%, कि अगर वो 100% अर्न कर रही है तो उसका 40% वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, तो हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स कितना बच जाएगा? 60। तो ये एक चीज़ बन जाती है कि जो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशो है और रिटेंशन रेशो है इसका सम हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा इक्विटी दैट इज़ अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ही हमारा आएगा हमेशा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पे आउट रेशो रखोगे उतनी कम रिटेंशन होगी। जैसे कि अगर पे आउट रेशो लेट्स से 60 है, ठीक है, ये ज़्यादा है, तो रिटेंशन रेशो हमारी कम हो जाएगी, दैट इज़ हमारी 40 आ जाएगा। ठीक है, और अगर पे आउट रेशो कम है तो उतनी ज़्यादा रिटेंशन है से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया है इसमें पे आउट रेशो कम था, दैट इज़ 40 था। ठीक है, तो रिटेंशन रेशो उससे ज़्यादा ही थी ना, 60 थी। तो इसलिए ये है कि एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर देता है हमारा, ये जो रेशो है डिविडेंड और रिटेंशन के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करती है, ये कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी बताती है। ठीक है, और अगर हमने इसको दूसरे वे से भी निकाला जा सकता है। इसका दूसरा फॉर्मूला है DPS अपॉन EPS इंटू 100 हमने इसलिए किया क्योंकि ये परसेंटेज में हमारा आता है रेशो, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, ये परसेंटेज बताता है कि हमारी अर्निंग्स जो टोटल हैं उसका कितना परसेंट, हाउ मच परसेंट हम डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वैसे भी क्वेश्चन से करवाऊंगी आगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो हमारी जो नेक्स्ट रेशो है वो है प्राइस अर्निंग रेशो, जिसे हम PE रेशो भी बोलते हैं। ये रेशो डिनोट कर रही है कि अगर मैं कोई प्राइस लगा रही हूँ एक कंपनी में, लेट से उसका एक शेयर, ठीक है, इसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर, मतलब ये एक शेयर के बारे में बात कर रहा है, और इसके डिनोमिनेटर में है अर्निंग्स पर शेयर, वो भी एक शेयर के बारे में बात हो गई। मतलब अगर कंपनी के एक शेयर का प्राइस लेट से 100 है, ठीक है, तो उसके ऊपर मुझे कंपनी कितना कमा के दे रही है, कितना वो अर्न करके दे रही है, लेट्स से वो 10 रुपीज़ दे रही है। ठीक है, तो इसकी रेशो क्या बन जाएगी? 10:1। ठीक है, मतलब अ, अगर मैं कंपनी में 10 रुपीज़ लगाऊंगी तो मुझे 1 रुपी वो अर्न करके देगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न नहीं बोल सकते हम इसको, अर्निंग बोल सकते हैं, बिकॉज अर्निंग तो डिपेंड करेगी ना ईयरली। ठीक है, वैसे ही ये एक हमारी रिलेशन है कि जितना ज़्यादा PE रेशो होगा मतलब उतनी कम अर्निंग पोटेंशियल है कंपनी की, मतलब कंपनी उतना ही कम अर्न कर रही है। मोस्टली इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ये चीज़ देखी जाती है, जब एक इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा होता है तो उसको ये एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसे हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के रेशियो एनालिसिस से भी जानते हैं। ठीक है, कि इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हमारी PE रेशो जितनी ज़्यादा है उतनी कम हमारी अर्निंग पोटेंशियल होगी कंपनी की। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा कि अगर कम PE रेशो हो गई, ठीक है, तो इट मीन्स उसका ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल है। एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारी जो PE रेशो है वो आई है हमारी 4:1,
और एक एक जगह हमारी है 7:1, ठीक है। एक जगह हमारी पीई रेशो 4:1 है और एक जगह 7:1 है। तो इट मीन्स अगर मैं कंपनी में 4 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही हूँ तो उस पर मुझे कंपनी 1 रुपी अर्न करके दे रही है, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा है या फिर ये वाला ज़्यादा अच्छा है कि अगर मैं 7 रुपीज़ कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूँ फिर भी मेरे को 1 रुपी अर्न करके दे रही है, तो ऑब्वियसली यही वाली रेशो अच्छी हो गई। तो मतलब जितनी कम रेशो उतनी प्रेफरेबल, क्योंकि वो अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा बता रही है, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट रेशो है वो है डिविडेंड यील्ड रेशो, जिसका फॉर्मूला सिंपल है, DPS अपॉन MPS इंटू 100, मीन्स डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। ये भी एक परसेंटेज के फॉर्म में है। और इसका ही दूसरा जो फॉर्म है वो है अर्निंग यील्ड रेशो। अर्निंग यील्ड रेशो ये भी जैसे कि हमने डिविडेंड पे आउट रेशो में पढ़ा था कि हमारी डिविडेंड पे आउट रेशो और रिटेंशन रेशो को अगर ऐड करेंगे तो 100% या फिर 1 हमारा आंसर आता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम डिविडेंड यील्ड रेशो को और अर्निंग यील्ड रेशो को ऐड करेंगे तो भी हमारा आंसर 100% या फिर 1 ही आएगा, बिकॉज इनका डिनोमिनेटर सेम है और ये परसेंटेज डिनोट कर रही है। डिविडेंड यील्ड रेशो बता रही है कि अगर कंपनी के एक शेयर का मार्केट प्राइस लेट से हमारा 40 है, ठीक है, और कंपनी उस 40 रुपीज़ पर कितना डिविडेंड दे रही है, लेट से वो 6 रुपीज़ डिविडेंड दे रही है, तो उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारा डिविडेंड यील्ड रेशो आ गया कि मैं अगर कंपनी में 40 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही हूँ तो उसके ऊपर मुझे वो 6 रुपीज़ का डिविडेंड दे रही है, ठीक है। और ये मोस्टली वो लोग पसंद करते हैं जिनको डिविडेंड यील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है रादर देन कैपिटल एप्रिसिएशन में, ठीक है। क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन में तो टाइम लगता है, इट टेक्स 2 to 3 years और इवन मोर देन दैट, इट इज़ अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। बट सम पीपल आर इंटरेस्टेड इन द शॉर्ट टर्म रिटर्न विच दे गेट थ्रू डिविडेंड एप्रिसिएशन ऑल्सो। अगर मैं 6 की जगह यहाँ पे 16 कर देती हूँ तो क्या हमारी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगी? येस, इट विल इंक्रीज़। तो ये फेवरेबल बन जाएगी उन पीपल के लिए जो डिविडेंड में इंटरेस्टेड है, ठीक है। और वैसे ही अर्निंग यील्ड रेशो है। अर्निंग यील्ड रेशो जो डिविडेंड नहीं बता रहा बट वो अर्निंग बता रहा है कि अगर मैं कंपनी में लेट से 40 रुपीज़ लगा रही हूँ तो कंपनी मुझे उस पर 20 अर्न करके दे रही है, 20 अर्न करके दे रही है और उसमें से 16 तो वो डिविडेंड दे रही है, ठीक है। वो 20 में से 16 डिविडेंड दे रही है और सिर्फ 4 अपने पास रिटेन करके रख रही है, ठीक है। ये डिनोट करता है। तो अब हम इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने 38 लैक्स है। इक्विटी शेयर्स, याद रखना ये इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, मतलब ये वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने इक्विटी शेयर्स नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स बता रखे हैं। 2.5 लैक्स डैट इज़ 2,50,000 हमारे इक्विटी शेयर्स हैं। और इक्विटी डिविडेंड का हम 50% दे रहे हैं और मार्केट प्राइस पर शेयर हमारा 210 है। तो हमने सबसे पहले पार्ट में हमने पीई रेशो फाइंड करनी है। पीई रेशो का फॉर्मूला लिख लेना MPS अपॉन EPS। अब हमें MPS तो हमें पता है बट EPS हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्टली गिवन नहीं है। कैसे फाइंड करेंगे? EPS का फॉर्मूला लिखेंगे, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो हमें पता है, यहाँ पे गिवन है 2.5 लाख, बट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें वो अपनी याद करनी पड़ेगी जो स्टेटमेंट हमने बनाई थी, उसका सिर्फ हम यही पोर्शन लेंगे लास्ट वाला जो हमने लिया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज़ अर्निंग्स आफ्टर टैक्स भी हम जिसे बोलते थे। उसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड को रिड्यूस करते थे तो हमारा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आता था, ठीक है। इसने यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन दैट इज 38 लैक्स, बट देर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, सो वी विल इग्नोर दिस और वी विल एज्यूम इट एज जीरो और नील, ठीक है। एंड वी विल कंटिन्यू द क्वेश्चन। कैसे करेंगे? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया 38 लैक्स ही, ठीक है। तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हमारी EPS हमारी यहाँ से निकल जाएगी 15.2, ठीक है। इसको हम पुट कर देंगे, हमारे जो PE रेशो का फॉर्मूला था 210 अपॉन 15.2 दैट विल कम 13.8 टाइम्स, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो हमारे नेक्स्ट पार्ट में पूछा है डिविडेंड पे आउट रेशो।
तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, डेट इज़ DPS अपॉन EPS इंटू 100, डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इंटू 100। ठीक है, अर्निंग पर शेयर हमने लास्ट पार्ट में निकाल दी थी, डेट इज़ 15.2, वो हमने पुट कर दी। और ये 5 कहाँ से आया, हमने डिविडेंड पर शेयर को 5 कैसे लिया, क्योंकि हमें गिवन है कि इसकी जो एक इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़ ईच, मतलब एक इक्विटी शेयर की वैल्यू हमारी 10 रुपीज़ है, और उसका 50% हमने इक्विटी डिविडेंड दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 50% ऑफ ₹10 इज इक्वल्स टू ₹5, मतलब एक शेयर पर हमने कितना डिविडेंड दिया, 5 रुपीज़ दिया। 5 रुपीज़ कैसे आया, 50% ऑफ ₹10। ठीक है, तो हमारा अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी परसेंटेज क्या आ जाएगी, 32.89%। तो नेक्स्ट पार्ट में डिविडेंड यील्ड रेशो पूछी है, ये भी बहुत सिंपल है, DPS अपॉन MPS, दैट इज डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100। मार्केट प्राइस गिवन है 210 डायरेक्टली गिवन है, और DPS हमने लास्ट पार्ट में निकाला, कितना निकाला, 5। कैसे आया था, 10 रुपीज़ का 50% किया था तो हमारा 5 आ गया था। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.38% हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन है 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 5 लैक्स। ठीक है, मीन्स 5 लाख उसकी वैल्यू है, और 10% प्रेफरेंस शेयर्स हमें इसलिए गिवन है क्योंकि 10% उसके ऊपर ये प्रेफरेंस डिविडेंड जा रहा है, वो इस कैटेगरी का प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, जिसकी एक शेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹10। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच 7 लाख के हैं। ठीक है, फिलहाल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 1,55,000। PE रेशो इज 12 टाइम्स, वी हैव टू फाइंड MPS, दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर। सबसे पहले तो जो गिवन है हम वो लिख देते हैं, PE रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे, MPS अपॉन EPS। हमें पता है कि EPS, अगर हमने MPS फाइंड करना है तो EPS इधर चला जाएगा ऊपर, डिनोमिनेटर में जाके ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे, MPS इज इक्वल्स टू PE रेशो मल्टीप्लाइड बाय EPS, दैट इज अर्निंग पर शेयर। अब हमारे पास PE रेशो तो गिवन है डायरेक्ट 12 टाइम्स, तो हमें EPS फाइंड करना पड़ेगा। अब EPS कैसे फाइंड करेंगे, EPS फाइंड करने के लिए हमें अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स चाहिए और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए। ठीक है, अर्निंग अवेलेबल कैसे निकालेंगे, हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो वो स्टेटमेंट हम बनाएंगे, 1,55,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इस टाइम हम करेंगे, क्योंकि अभी हमें गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको इग्नोर किया था और हमने सेम अमाउंट लिख लिया था, बट यहाँ पे हमें गिवन है, तो अभी हम यहाँ पर निकालेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। जैसे कि ये डिविडेंड रेशो उन्होंने गिवन होती है, जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले केस में हमेशा गिवन होगी ये। ठीक है, 5 लाख का 10%, यहाँ पे 50% लिखा हुआ है, 5 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 50,000। 50,000 प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया, तो ये हमने माइनस किया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, हमारा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया 1,05,000, वो हमने पुट कर दिया यहाँ पर। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकाले, 7,000 कैसे आए, 7 लाख का हमारे वैल्यू था। ठीक है, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कितनी है, 7 लाख, और उसको अगर हम एक शेयर की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाता है। ये बेसिक मैथमेटिक्स ही है वैसे तो। 7 लाख माइनस 7 लाख डिवाइड बाई 100, ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ऊपर वाले कट गए, तो 7,000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड किया तो हमारा EPS कितना आ गया, 15। ठीक है, और ये 15 हमने इस इधर ये वाली वैल्यू में पुट कर देना, और हमारा आंसर आ जाएगा 180 रुपीज़। तो ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है जो आप क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगी। क्वेश्चन में एक पूछा है कि हमें अर्निंग पर शेयर बताना है, और गिवन क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 30 लाख रुपीज़। ठीक है, जिसमें ब्रैकेट में गिवन है दैट 30,000 शेयर्स हैं 100 ईच के, तो अगर हम 30,000 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 30 लाख आंसर आता है। तो ये रुपीज़ में गिवन है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये रुपीज़ है। ठीक है, और 9% प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है ₹10 लाख के, प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है ₹24.46 लैक्स, डैट इज़ 24,46,000 भी हम बोलते हैं, और टैक्स रेट गिवन है हमारा 30%, और हमने फाइंड करना है अर्निंग पर शेयर। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो तब तक के लिए थैंक यू, एंड अच्छे से प्रिपेयर करना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपनी टर्नओवर रेशोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।